संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अपनी एक चर्चा चल रही है, आधार बनाया है अपन ने द्रव्य संग्रह की उस गाथा को, जिसमें ये कहा गया है कि माँ चिट्ठई, माँ जमपई और माँ चिंतई। एक आत्मा में जम जाओ, रम जाओ, उसी को जानो, जानते रहो, बस यही ध्यान है, यही धर्म है। और उसके अनेक नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। और उन सब की उपलब्धि अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति है। जो पंक्तियाँ आपने अंत में दोहराई, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद, उसकी उपलब्धि है। वो ही हम चाहते हैं। तो उन्हें दौलत राम जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख दें भयबंत। वो ये बात जो कह रहे हैं ना कि सारे जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, ये एक जीव की बात नहीं है। खुद ही कहते हैं अनंत जीव जितने हैं वे सब जो मोक्ष में चले गए उनकी तो चाह ही नहीं रही, इसलिए चाहे की बात उन पर तो घटित होती ही नहीं है। तो संसार में जितने जीव हैं वे अनंत सुख को चाहते हैं, अनंत सुख चाहते हैं। तो इसलिए और उसकी प्राप्ति ज्ञान और ज्ञान के रिपीटिशन जो ध्यान है उससे होती है। इसीलिए हम दो गुणों की मुख्यता करके आत्मा को ज्ञानानंद स्वभावी है कहते हैं। जो अपना ये गीत है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, क्योंकि हमें ज्ञान के द्वारा प्राप्त होगा और प्राप्त होगा आनंद जो हमें चाहिए। आप जानते हो कि सिद्धांत की दृष्टि से आत्मा को ज्ञाता दृष्टा आत्मराम कहा जाता है। और उसमें ज्ञान के साथ में दर्शन गुण होता है, श्रद्धा गुण नहीं है। और अध्यात्म की दृष्टि से ज्ञानानंद स्वभाव कहा जाता है। ज्ञान के साथ दृष्टा शब्द छोड़कर और आनंद शब्द को लगा देते हैं। अध्यात्म में ज्ञानानंद की बात करें तो समझ लो अध्यात्म की बात है, और ज्ञाता दृष्टा की बात करें तो समझ लो सिद्धांत की बात है। जिस द्रव्य संग्रह की चर्चा अभी आपके सामने हुई, ये जैन दर्शन का ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि जो कुंदकुंदाचार्य देव ने पंचास्त्रिकाय नाम का एक शास्त्र लिखा ना, उनके पंच परमागमों में एक पंचास्त्रिकाय का भी है जो बहुत कम पठन पाठन में है। जबकि कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं कि मेरे ग्रंथों को पढ़ना है तो सबसे पहले पंचास्त्रिकाय पढ़ो, क्योंकि उसमें जो सामान्य चर्चा है 6 द्रव्य की, 7 तत्वों की और रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की, तीन चर्चा है। इस 6 द्रव्यों की चर्चा, उन्हीं में पंचास्त्रिकाय शामिल हो गए, क्योंकि पंचास्त्रिकाय भी 6 द्रव्यों में ही तो हैं। 9 तत्वार्थ, 9 तत्व, 9 पदार्थ भी कहते हैं उनको, और फिर तीसरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मुक्ति का मार्ग है। ये 3 की चर्चा पंचास्त्रिकाय में है। और इनका सामान्य स्वरूप समझे बिना हमारा जैन आगम में, जैन सिद्धांत में और जैन अध्यात्म में प्रवेश नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नक्की बात है। तो फिर पंचास्त्रिकाय क्यों नहीं रहा? और किसी ने नहीं किया था तो नहीं किया था, पूज्य गुरुदेव श्री को तो करना चाहिए था ना, अपन तो उनके शिष्य हैं ना, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये द्रव्य संग्रह है। जो वहाँ पर
करीब 250 गाथाएं हैं ना, 172 होंगी, ऐसी होंगी पंचाष्टिकाय में। तो उसको यहाँ 58 गाथाओं में समेट दिया, वही विषय को बिल्कुल वैसे ही अध्याय, वही द्रव्य की व्यवस्था, वही पंचाष्टिकायों की चर्चा, वही 9 तत्वों की चर्चा, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा, बिल्कुल वही का वही विषय है। और इन्होंने क्या छोड़ दिया और 58 गाथाओं में कर लिया, उसके विस्तार में मैं आपके सामने अभी यहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अपने विद्यार्थियों को तो बताता रहा हूँ और बताता हूँ कि भाई देखो इसमें क्या क्या चीज़ छूट गई, जो पंचाष्टिकाय में थी वही द्रव्य संग्रह में नहीं आई, है ना। तो ये द्रव्य संग्रह उसका स्वरूप है। तो जी आपने इतने विधान लिखे, इन विधानों में मेरे को द्रव्य संग्रह के विधान लिखने का भाव भी आया। उसमें एक गाथा प्रमुख मुख्य है, माँ चिट्ठई माँ जमपई। एक गाथा होने से इस पर मेरा ध्यान केंद्रित हुआ और फिर मेरे को भाव आया कि मैं लिखूं। मैं आज से मेरे से कहा था कि आप कोई नया विषय लेना है यहाँ, क्योंकि हमारे विद्यार्थी और जो हमारे श्रोता डेली के हैं वो यहाँ नहीं हैं और हम सब बाहर बाहर के लोग ही हैं, तो वो उन बेचारे वंचित रह जाएंगे। तो मैं विषय तो नहीं बदला, लेकिन मैं वही सब बातें आपको बताना चाहता हूँ जो मैं अपने विद्यार्थियों को बता चुका हूँ या बता दूंगा। उनकी जानी हुई बातें हैं, मतलब उन्हें इनकी ज़रूरत नहीं है और आप लोगों को उसकी ज़रूरत है। तो ये पहले विधान लिखे जा रहे थे शास्त्रों के आधार पर, मैंने उन विधानों को पूरी तरह देखा नहीं है और जानबूझकर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं उधर से गाइड हूँ। क्या मैं जो चाहता हूँ वो प्रस्तुत मुझे करना है। तो यानी वो शास्त्र, जिस शास्त्र का हम विधान लिख रहे हैं, पूजा का लिख रहे हैं, वो शास्त्र का पूरा एक गाथा नहीं छूटनी चाहिए। पहली गाथा से अंतिम गाथा तक सारा विषय उसमें आ जाना चाहिए। और शास्त्र में क्या क्या है, एक दफे आप ये विधान कर लें तो आपको उस शास्त्र का परिचय हो ही जाना चाहिए। ये दृष्टिकोण ध्यान में रखकर उन लोगों ने, जिन लोगों ने वे दूसरे विधान लिखे हैं, तो उन्हें सेंट्रल आइडिया ले लिया और उसमें जो जो भी छंद जैसे बनाए बना दिए और वो कर दिया पूरा। तो इसमें हर एक में एक एक गाथा आपने देखे होंगे अभी जो पढ़े, उनका पद्यानुवाद अत्यंत सरल भाषा में है और उसको आप अर्घ चढ़ाते हैं तो एक दफे तो पूरे शास्त्र का स्वाध्याय हो जाता है। आप जानते हैं इसे अपन क्या बोलते हैं? विधान माने पाठ, पाठ बोलते हैं ना, सिद्ध चक्र का पाठ। पाठ क्यों बोलते हैं? 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है ना, उसमें एक आमनाय नाम का स्वाध्याय होता है और वो पाठ करने का नाम है। अपने पाठ करो, एक दिन पाठ करते हैं किसी भी शास्त्र का, वो आमनाय नाम का स्वाध्याय। तो वो हमारे उससे हम वंचित रहते हैं। तो एक दफे उस शास्त्र का पूरा पाठ तो हो जाना चाहिए और हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि द्रव्य संग्रह हमें 1 घंटा में पाठ हो जाएगा पूरा, कभी किया ही नहीं ना। जब भी पढ़ने बैठते हैं तो वो टीकाओं सहित लंबे लंबे के अनुशीलन के गुरुदेव के प्रवचन, तो वो एक ही गाथा 10-10 दिन में खत्म नहीं हो पाती है। तो 2 तरह का अध्ययन होता है, एक तो वो डिटेल वाला और एक ऐसा कि जिसमें सब, हम तो वर्षों तक लाएंगे जब तब तक पुराना भूल जाएंगे, तो पीछे और आगे का कोई संदर्भ नहीं जुड़ पाता है। इस पाठ में वो संदर्भ जुड़ता है। तो इन सब विधानों में वो गाथाएं तो सब दी ही हैं,
लेकिन साथ में 3 चीजें हमें मिली उपलब्ध। एक तो मंगलाचरण, एक स्थापना का छंद और एक जयमाला। क्योंकि बाकी तो 8 छंदों में जल चंदन वगैरह के ही करना पड़ते हैं, और उसमें एक अचरी, अचरी तो आप समझते हैं ना। इतनी जगह हमें मिली जो हम आपको विशिष्ट बात को समझा सकते हैं। बाकी तो वो जलम फलम होने वाला है। वो जलम फलम में भी आप यदि गहराई से अध्ययन करें तो मैं एक बात आपको बताता हूँ। आप ये देखो, सभी के जल के छंद पढ़ो एक साथ, सभी विधानों के, तो उसमें बिल्कुल अलग अलग तरीके से हर एक में वो जल की बात को प्रस्तुत किया गया है। बात तो वही है, जन्म जरा मृत्यु विनाश न है जलम। और वो जल है, वो सुंदर है, गंगा का नीर है, पवित्र है, ठंडा है, पुराना है, निर्जंतु है। ऐसा जल मैं आपको चढ़ाता हूँ और मेरे जन्म जरा मृत्यु नष्ट हो जाए। लेकिन मैंने वो अभी 8 विधान हो गए जी, तो इन 8 विधानों में 8 तरह की बात मिलेगी, और वो बिल्कुल जैन तत्व ज्ञान से संबंधित होगी। वो बिल्कुल आत्मा के अध्ययन, आत्मा के अत्यंत उपयोगी होगी बाबू चाचा। वो ऐसी नहीं कि कुछ भी यहाँ वहाँ की गप्पा मारी है, तो वो अलग बात है। तो ये जो हमको इतना स्थान मिला, तो उसका हमने क्या उपयोग किया कि उस पूरे शास्त्र में किस चीज का वर्णन है। तो पहले हमने एक पूजन बनाई, थोड़ा बताऊं आपको। तो उस पूजन में पूरे शास्त्र की एक साथ पूजन, तो उसमें पूरे शास्त्र का संक्षेप में 2-3 पेज में सारांश बता दिया कि क्या ये चीज शास्त्र में आई है जयमाला में। फिर प्रत्येक अध्याय की अलग पूजन, समझे ना। जीवाधिकार की अलग, कर्ता कर्म अधिकार की अलग, पुण्य पाप अधिकार की अलग। तो प्रत्येक अधिकार की जयमाला में उस अधिकार में क्या आया है ये सब बताया। तो 2 दफे रिपीट हुई बात, वो बात रिपीटिशन नहीं है उसमें। जो बातें वहाँ कही थी वो यहाँ नहीं कही, यहाँ और नई बातें थी वो कहीं। फिर एक महाजयमाला लिखी, तो उसमें फिर आदि से लेके अंत तक पूरे समय सार में क्या कहा, फिर वो बताया। तो इस तरह एक दफे हम गाथाओं का पाठ करेंगे और 3 बार आप उस विषय वस्तु को अपने दिमाग में दोहराएंगे। जितना गहरा आप अध्ययन उसमें कर सकते हैं 2 घंटे में, उतना अध्ययन आपको गारंटी से हो जाएगा, थोड़ा उपयोग लगा करके आप पढ़ेंगे तो। ये द्रव्य संग्रह की बात अपने सामने है। तो आपने देखे 10वां छंद से क्यों, शुरू के जो 9 छंद हैं उनमें तो वो सब बात बताई है कि इसमें क्या काय का वर्णन है, कि 6 द्रव्यों का है, 5 अस्थिकायों का है, रत्नत्रय का है, तो वो सब बताया है जो है। तो वर्णनात्मक है एक तरीके से, क्योंकि आपने छड़ाला वगैरह में और दूसरे ग्रंथों में पढ़ भी रखा हुआ कहीं। लेकिन ये ध्यान पर हमारा ध्यान केंद्रित था कि ध्यान के स्वरूप पर ये अपन ने 11 छंद लिखे हैं। इसीलिए वो अपन ने वो परिचय के रूप में अलग छापा है। वही जो 10वां छंद है ना, अरे निज आत्म को पहचान, आत्मा में अपनापन करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अब इसमें ये भी वर्णन है द्रव्य संग्रह में, तो उनका स्वरूप भी आएगा। तो निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टियों से वर्णन है। तो निश्चय का कथन भी आएगा और व्यवहार का कथन भी आएगा। हम क्या कहते हैं, श्रद्धान माने क्या, इस श्रद्धा की जब बात कहते ना, श्रद्धान सम्यक दर्शन, सारे तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन, और आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन। श्रद्धान माने क्या, आप तो अपनी चिट्ठी लिखते हो तो लिख दो परम पूज श्रद्धे पिताजी साहब, पिताजी भी श्रद्धे और अनंत भगवान भी श्रद्धे। क्यों, समझते हैं श्रद्धे का क्या अर्थ होता है, हमारी श्रद्धा के पास। श्रद्धा माने क्या, यानी बहुत लोग, अधिकांश सभी लोग श्रद्धा का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। मैंने अत्यंत सरल भाषा में कम से कम शब्दों में वो स्पष्ट किया है
एक वस्तु को जो जानकर अपना जो आत्मा है ना, जैसे अपन दृष्टि का विषय बोलते हैं, परम शुद्ध निश्चय का विषय बोलते हैं, अब आप मुमुक्षु लोग तो बहुत जानते हैं उसको, तो उसमें ये मैं हूँ ऐसा अपनापन स्थापित होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब इस पे हमारा ध्यान नहीं। यदि आपने जान लिया, पूरा डिटेल जान लिया, समझे ना, 1000 पेज की किताब भी लिख दी सम्यक दर्शन पे, लेकिन वो सम्यक दर्शन का स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा। भगवान आत्मा को जान लिया, ऐसा है, अनंत गुणों का पिंड है, ज्ञान वाला है, ये कुछ नहीं है। जब तक ये नहीं जानोगे आप कि ये मैं हूं, तो उसका कुछ नहीं है मतलब। इसलिए मैंने बहुत संक्षिप्त परिचय दी कि अपने में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन। अपने में अपन माने वो त्रिकाली दुर्भगवान आत्मा, वो भी बहुत सीधा सरल है। कैसा सीधा सरल है कि अपन पहले तो कहते हैं स्त्री पुत्र मकान जायदाद बहुत लंबा चौड़ा जो परिग्रह है सारी दुनिया में, जिन जिनको हमने अपना मान रखा है, तो वो हमारे सब कवियों ने, पंडितों ने, आचार्यों ने ये लिखा कि भाई ये कोई तुम्हारा नहीं है, इन बातों में कुछ दम नहीं है। स्त्री पुत्र आदि शरीर भी यहाँ तक कि अपना नहीं है। जन्म के पहले इस शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं था, और मृत्यु के बाद अनंत काल तक फिर इन परमाणुओं से कोई संबंध होने वाला नहीं है। ये यहीं पड़े रह जाने वाले हैं, ख्याल में आई ना, और आप अनंत काल के लिए दूसरी जगह चले जाने वाले हैं। तो ये मैं नहीं हूं। फिर वो कहते हैं राग देश भी, इन्हें भी तो नाश करना है, तो इन्हें हम अपना आत्मा मानेंगे, ध्यान से सुनना, तो फिर हम अपने आत्मा का नाश करना चाहेंगे। अपना बेटा है, सप्तव्यसन में पारंगत है, बहुत नालायक है, अब आखिर अपना है ना, तो अपने अरबों की संपत्ति आप उसी को दे जाने की सोचते हैं, और दूसरे एक से एक बढ़िया अच्छे से अच्छे लड़के हैं जिनकी आप भगवान जैसी स्तुति करते हैं, उन्हें आप कभी दोगे तो बहुत गिन गिन के दोगे। एक तो देते ही नहीं है, आप समझ आई ना, और 1000 तरह के एहसान उस पर लाओगे, 1000 तरह के अभिनंदन चाहिए, मुझे धन्यवाद ही नहीं दिया किसी ने, मेरे को सभा में एक माला तो पहना देते। क्या क्यों? अपने बेटे को तुमने दिया, उसके लिए माला पहनने की इच्छा हुई तुम्हें कभी कि कोई मुझे समाज वाले मिलके एक माला पहना दें, क्योंकि मैंने अपने बेटों को करोड़ों रुपया दिए? नहीं हुई ना। और दूसरे को 100 रुपया दे दो तो तुम्हें माला चाहिए। तो उसमें आपका वो अपनापन है ना, तो अपने आत्मा में वो अपनापन आना चाहिए। तो मैंने अभी एक किताब में लिखा है कि ये मत समझाओ कि आत्मा बहुत महान है, अनंत गुणों का पिंड है, शक्तियों का संग्रहालय है, ज्ञान का घन पिंड है, आनंद का रसकंद है। ये नहीं समझाओ, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। तो क्या समझाओ कि वो आत्मा तुम हो। यदि वो अपनापन आ गया तो सब काम हो जाएगा, और उसकी कितनी भी महिमा तुम्हारे दिमाग में आ गई तो कुछ होने वाला नहीं है। क्या तो ये इसमें आपको ये अपनापन की बात बहुत मिलेगी। जानबूझ करके आपके दिमाग में वो ब्रेन हेमरेज क्या करते हैं ना, हेमरिंग करते हैं ना, बार 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 बार, आप लोग बार 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 क्यों कहते हैं? वो बार बार टकरानी चाहिए कि वो अपनापन। देखो, जो वो आत्मानुभूति होती है कर्ण लब्धि में, तो उसके बाद आत्मानुभूति तो चली जाती है और अपना उपयोग बाहर आ जाता है। फिर अपन दुनियादारी के धंधे पानी में लग जाते हैं। अब धंधा पानी में कहने में ज़रा समझ में नहीं आता, इसलिए कहता हूँ, भरत चक्रवर्ती जैसे क्षयक सम्य दृष्टि जीव लड़ने को निकल जाते हैं, सगे भाई पे चक्र चलाने लगते हैं। भगवान ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि छोड़कर
60,000 वर्ष को लड़ने को निकल गए। भगवान यहाँ दिव्य दुनी खिल रही थी, आज ही शुरू हुई थी। वो एक दफे हाजी लगा के वो गए, तो बस 60,000 वर्ष तक नहीं आए। कभी रात के 12 बजे फुर्सत मिली तो आए। तो फिर भी बचा एक समय दृष्टि, क्या बचा रहा उनके पास? बोलो अनंत। अनंत बचा रहा है ना। उनका जो वो अपने में अपनापन था वो कायम रहा, वो सम्यक दर्शन कायम रहा। इतना बाहर उपयोग चला गया तो भी वो सम्यक दर्शन में कायम रहा। वो क्या चीज कायम रही है कि छा एक सम्यक दर्शन, तो कर्मों के क्षय से होता, फिर कर्म मरम, फिर दुनिया भर का चक्कर। असली चीज वो अपनापन कायम रहना चाहिए। अभी है ना, ये नियम है कि जिसमें आपका अपनापन होगा उसके प्रति आपका सर्वस्व समर्पण होगा, और अपनापन नहीं होगा तो सर्वस्व समर्पण किसी कीमत पर नहीं होगा। हमें अपने भगवान आत्मा के प्रति सर्वस्व समर्पण करना है तो उसमें अपनापन आना चाहिए, है ना। हमें देखो, अभी मैं मर जाऊंगा तो मेरे इतना है, इतना लाख का दान दे दूं, इसका ये कर दूं, मैं विद्वान हूं, मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, तो मेरा एक स्टेचू तो बनना ही चाहिए ना, है? पूरा खर्चा मैं दे दूंगा, है? फिर कोई अच्छी जगह आप लगा तो दोगे ना। आपका स्टेचू तो हम बनाने को तैयार हैं, लेकिन आपका इस मिट्टी के ढेले का नहीं। लेकिन जब आप स्टेचू बनाने की बात करते हो तो किसका स्टेचू बनवाना चाहते हो? बोलो। ये जो मैं नहीं हूं इसका स्टेचू। हम तो ये पढ़ा पढ़ा के परेशान हैं कि ये मैं नहीं हूं, और हम में मेरा, उसमें ही अपनापन कितने गहराई से बैठा है वो अपनापन निकलना चाहिए। और फिर जब वो आत्मा आया, फिर आपके ज्ञान का गेय बना। अभी उसके अनंत गुण हैं, तुम दो भी नहीं जानो तो चलेगा, एक ज्ञान के जानने से ही काम हो जाएगा। अनंत गुण किसने जाने हैं? केवल जी भगवान के अलावा। नाम गिना सकते हो आप? कोई पंडित गिना सकता है? 15-50 बताएगा, बहुत से बहुत। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि 47 शक्तियां होती है ना, तो उनने मालूम क्या किया था कि ये समय सार में से ये 47 शक्तियां कहाँ कहाँ से निकाली हैं अमृतचंद्र ने। उनने एक खोज की कि पहली जो जीवत्व शक्ति है वो दूसरी गाथा में से निकाली। जीवो चरित्र दंशन राणठ्यम ईश्वर समयम जाना, तो ये जीवत्व शक्ति यहाँ से निकाली। फिर चित्ती शक्ति कहाँ से निकाली, फिर सुख शक्ति कहाँ से निकाली, फिर त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति कहाँ से, समझे ना। इस 48 के 48 वो पॉइंट खोज लिए थे उनने। और उनने कहा कि ये तो 47 हो गई, ये तो और भी निकल सकती हैं। तो उन्होंने और निकाली, 200 तक निकाल ली थी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत महिमा की बात है, लेकिन जहां अनंत है वहां 200 की क्या कीमत, क्यों? तो हम ऐसे जान जान के कितना जान पाएंगे आत्मा को? हम ये 2-4 गिनों में खेलते रहते हैं। आप जानते हैं साहित्य में ऐसा होता है कि आप कालिदास को जानते हैं? कालिदास को पढ़ा आपने? कुंद कुंद को पढ़ा? ऐसा बोलते हैं तो आजकल तो अरे ये कुंद कुंद बोलता है, ये पढ़ा बोलता है, मालूम? ये ऐसा स्थिति हुई है कि कालिदास के साहित्य में कुल 200 शब्द हैं। इतना बड़ा कवि, इतना लंबा साहित्य। हमारे तुम्हारे साहित्य को निकालोगे तो 100-200 शब्दों से ज्यादा नहीं निकलेंगे। हम 100-200 शब्दों में खेलते हैं डॉक्टर साहब, इतने शास्त्र बन जाते हैं कि हाँ बन जाते हैं।
अब एक शब्द का अर्थ नहीं समझते हो तुम। देखो मैं थोड़ा अंदाजा लगवाता हूँ। भू माने होता है होना, भू धातु है एक संस्कृत में, है ना। भवती होता है ना, सुना होगा आपने कभी, होता है। तो भू धातु का अर्थ है होना। अब उसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, जघन्य पुरुष, तीनों का तीन में गुणा करो तो 9 हो गए, तो 9 रूप बन गए। फिर 10 लकार होते हैं तो 90 बन गए, 10 का गुणा करो तो। फिर उनके आत्मनेपदी और परस्मयी पदी तो कितने हो गए? 180। एक शब्द है उसके 180 रूप बन गए। फिर ये तो तिगंत के हैं, फिर सुगंत के अलग, कृदंत के अलग, तद्धित के अलग, समास के अलग, सब माथे पे से जा रहा होगा। क्या गुड्डी तुम तो समझ लिया है कुछ? है? सुने ये नाम सुना है ना? एक शब्द के 5000 शब्द बन जाते हैं। तो 200 शब्द माने उनने उसमें वो एक गिना, वे 200 शब्द का प्रयोग करेंगे तो उनमें एक गिना, समझ गए ना? ऐसे 100-200 शब्द हैं, ऐसे 15-25 शब्दों में हम खेलते हैं। अब हम उनके वो रूप बनाना जानते हैं, और रूप क्या है वो पढ़ने में भी जानते हैं, इसलिए जो कहते हैं ना इतना इतना वो बदल जाता है। तो वो अनंत है, हम कितना ही जाने, लेकिन ये तो आत्मा के गुण तो अनंत हैं ही। लेकिन शब्दों के लिए लिखा ना, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, ये शब्द शास्त्र तो अनंत है। बहवश्च विघ्ना अल्पश्च काला। हम पढ़ो, जो बोलो बोलो ठंडे। शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताच यत्सारभूत तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवं बुध्यात्। अनंत शब्द हैं, उनकी इतनी है। काल हमारे पास बहुत थोड़ा है, उसके बीच में विघ्न बहुत हैं। आप समझे ना? इसलिए कितनी कीमत है, हमें कितना चाहिए और हमारे पास कितना है और हम कितना देते हैं। हैं? क्या साहब हमारे पास 2-4 साल होंगे? अरे 2-4 साल कहाँ हैं? उन 2-4 साल में खाना पीना सोना ये तो सब मुफ्त में ही जाने वाले हैं ना। हैं? घूमना फिरना ये सब मुफ्त में ही जाने वाले हैं ना। उस ज्ञान की आराधना में हम कितना लगाएंगे? तो आचार्य कहते कोई चिंता की बात नहीं है। वो तुम एक दफे उस आत्मा को जान लो, त्रिकाली ध्रुव को, और ये जान लो कि ये मैं हूं, बस काम हो गया तुम्हारा, सम्मा दर्शन हो गया। अरे जब तक उसमें अपनापन रहेगा तब तक वो सम्मा दर्शन कायम है। कोई दुनिया में कुछ भी उछाड़ पछाड़ हो जाए, आप कहते भरत ने बाहुबली पर चक्र चला दिया, कुछ भी हो गया, वो कुछ फर्क नहीं होता। उसमें क्या है, गुस्सा आ जाता है तो हो जाता है, उसमें हो गया क्या? वो चारित्र मोह का दोष है, वो श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है उसका। इसलिए मैं ये कहता हूं, तुमको कई दफे कहा ना कि श्रद्धा और चारित्र के बीच में सीमा रेखा खींचना सीखो, नहीं तो तुम घबरा जाओगे। एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, कोई किसी का कोई भला बुरा करता नहीं है। सुनो, और कितना करते तो हमारे माथे पे चढ़ा हुआ है, सुबह से सामने ये करना ये करना ये करना ये करना, इसने ये किया उसने ये किया, इसने ये नहीं किया उसने ये नहीं किया, ये किया और नहीं किया के बीच में ही तो डोलते रहते हैं। अब देखो एक मरम की बात बताता हूँ। माँ चिट्ठई, माँ जमपई और माँ चिंतई, वो तो समझ में आ गई आपकी में। क्या करे, ये क्या करते हैं? तो कहते बिल्कुल खाली हो जाए। क्या हो जाओ खाली? ये तो खाली, बिल्कुल खाली तो नहीं, हमें कुछ काम तो चाहिए, है ना। 60-65 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड होते हैं, फिर कहीं ना कहीं नौकरी तलाशते हैं पहले से ही। क्यों? समय काटना है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को,
कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे पास भी है व्यवस्था और बच्चे भी मेरे बहुत अच्छे हैं, इसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय काटना है। ये तेरे का समय काटने के लिए मनुष्य भव मिला है कि इसमें कर्म काटने के लिए मिला है? ये मुश्किल से तुझे समय मिला है, अब वो समय तुझे काटना है। तो इसमें एक करेगा, एक देखो आप समाज सेवा करो, फला नहीं करो, फला नहीं करो, क्या 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 की समाज सेवा, कैसी समाज सेवा है? तो इसलिए कहते हैं कि अब वो जो समय है जो हमारे तीर्थंकरों ने किया, मैं कल से कह रहा हूं ना कि वो वे क्या कर रहे थे, बिल्कुल खाली कैसे रह जाए, खाली कैसे, किसी न किसी को तो जानना पड़ेगा ना, इतना तो मुझे नक्की करने दो कि मैं क्या जानूं। और हम उपदेश भी देते हैं, हम देते हैं, कल फिर देंगे कि देखो थोड़ा तो समय निकालो, आप इसको पढ़ो, स्वाध्याय करो, फिर आप कहो ना। और हम ये आज क्या बता रहे हैं आपको कि कोई खाली नहीं है, आपको धोखे में हो, क्योंकि प्रत्येक समय की ज्ञान की पर्याय का गे क्या है वो अनादि से नक्की है। वो परीक्षा मुख का सूत्र मैंने आप लोगों को बताया अमेरिका में कभी के नहीं, स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति, पर है याद कुछ? आप नहीं बोलो तो मैं बोलने की मुझे सुविधा मिले। क्यों? माने एक चर्चा है, जिस तत्वार सूत्र अपना शास्त्र है ना सबसे बड़ा सिद्धांत का, ऐसे ही न्याय का ये सबसे बड़ा शास्त्र है परीक्षा मुख सूत्र, तत्वार सूत्र जैसा। वो परीक्षा मुख सूत्र में न्याय के ग्रंथ का है वो। तो ये प्रकरण चल रहा है कि हमारे पास जो ज्ञान की संपत्ति है इससे एकदम डायरेक्ट है वो, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ की गप सुना रहा हूँ आपको। तो हमारे इस ज्ञान से हम किसको जाने, इस रूमाल को जाने कि इस किताब को जाने, हम कौन सी किताब पढ़ें, ये कौन नक्की करेगा? इस दार्शनिक प्रश्न है, सब मतों के बीच में इसमें मतभेद हुआ कि अपनी जो ज्ञान पर्याय है उससे हम किसको जाने, इसका नियामक कौन है, कौन नक्की करता है कि तुम इसको जानो? हम नक्की करते हैं, हम अपनी रुचि से नक्की करते हैं कि हमारे पिताजी ने कहा था, हमारे दादाजी ने कहा था, हमारे गुरुजी ने कहा था, हम ऐसा करते हैं क्या? तो बौद्धों से पूछा कि ये तीन सिद्धांत हैं, एक तदुत्पत्ति, एक तदाकार और एक तदध्यवसाय। वो जो लालू भाई बोलते थे ना ज्ञाकार ज्ञानाकार, वो सब इसमें ही आता है। ये तदाकार में है ज्ञाकार ज्ञानाकार। तो वो जो कि ज्ञान की उत्पत्ति काय से होती है, इसका नाम है तदुत्पत्ति सिद्धांत, तुम नक्की करो। तो बौद्धों ने कहा कि जो पदार्थ सामने आएगा वो हम जान लेंगे। अब हमारी आंख में देखने की ताकत है, तो किसको देखोगे? तो कहते ये सामने रूमाल आए तो रूमाल को देख लेंगे, तुम सामने आए तो तुम्हें देख लेंगे, ये आए तो इन्हें देख लेंगे, जो सामने आएगा उसे देख लेंगे। यहाँ काय का झगड़ा है? हमको तो बिल्कुल सीधी सरल बात है। जैनाचार्य कहते हैं ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसा होता देखा जाता है कि सामने आप सब लोग बैठे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, समझे ना? और आप मेरे ज्ञान के गे नहीं बनते हैं। ऐसे बोलते बोलते के बीच में वो अनेकांत्या नहीं आए ना, और मेरे मुख ज्ञान का गे बन जाएगा। क्या लेना देना? बोलिए, उससे तो कोई लेना देना, वो सामने तो नहीं था। वो तो इस दुनिया में तो है, तो मेरे पिताजी मेरे ज्ञान के गे बन जाएंगे। वो लोग भी तो नहीं है इस दुनिया में कि वे ऐसे थे ऐसे थे, क्योंकि कभी तो थे, तुमने उन्हें देखा तो है, यहाँ देखा। तो दादाजी बन जाएंगे। जब मेरे पिताजी 2.5 वर्ष के थे तब मर गए थे वे। मेरे दादाजी का स्वर्गवास कब हुआ था मालूम? जब मेरे पिताजी 2.5 वर्ष के थे। तो मैंने उन्हें देखा तो नहीं है, उस वक्त फोटो मोटू भी नहीं होते थे, फोटो मोटू भी नहीं देखा,
फिर भी ज्ञान के ज्ञेय बन जाते हैं कि दादाजी थे ऐसे थे। जो भी सुना है मेरे पिताजी में जो लोग कहते थे उनके बारे में, ऐसा होता कि नहीं होता है। तो इसलिए ये नियम नहीं है कि जो सामने पदार्थ होगा वो ज्ञान का ज्ञेय बनेगा। आचार्य देव ने एक बहुत बढ़िया श्लोक लिखा है प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ में। प्रमेय रत्नमाला माने परीक्षामुख सूत्र की सर्वासिद्धि जैसी टीका। इसी प्रकरण को सिद्ध करने के लिए, हाँ बोला, पीते कारागारे तमसिस सूचे मुखाग्र दुरे भेदे मयि च निमीलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। ये मैंने अपनी 11 वर्ष की उम्र में पढ़ा था सबसे पहले, और तभी का याद है। क्या अर्थ है इसका कि पीते कारागारे, मुझे जेल में बंद कर दिया गया है। पीते माने पेड़ दिया गया है, कारागारे माने जेल में, किसी अपराध में मुझे जेल में डाल दिया। फिर कैसी थी जेल कि बहुत घना अंधकार, काल कोठरी होती है ना, जो ऐसे कैदियों को रखा जाता है यदि भाग ना जाए, यदि उसमें से हवा ना आ जाए, हवा आएगी उसमें से भाग के निकल के भाग सकता है। बिल्कुल कोई वो नहीं, खिड़की नहीं, कबाड़ नहीं, ये छेद नहीं, ऐसी। और काले रंग से अंदर पोती जाती है दीवार, काले रंग के। और अमावस की रात्र, मैंने बिल्कुल उजेला नहीं था, और भादों का महीना, ये सब उसमें लिखा है। भादों का महीना, भयंकर बरसात हो रही, अंधेरी रात है अमावस की। अब कितना अंधेरा है, वैसा लिखा है उसमें, सूची मुखाग्र दुर्भेदे, सुई की नोक के बराबर भी उजेले को प्रवेश नहीं है, ऐसा दुर्भेद है। और फिर अब मैं बैठा था उसके अंदर, तो मयि च निमीलित नयने, मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने निमीलित माने ऐसी बंद नहीं, ऐसी माने कहीं से कुछ दिख ना जाए, समझे, इसको निमीलित बोलते हैं। मयि च निमीलित नयने, नयने माने दोनों आंखें, नयन माने एक आंख और नयने माने दो हो गई। अब तो कुछ नहीं दिखना चाहिए ना। तो वो कहता है, आचार्य कहते हैं, वो श्लोक लिखा जिनने, तथापि कांताननम व्यक्तम, फिर भी मुझे अपनी पत्नी का मुख साफ दिखाई दे रहा है। आपने मेघदूत का नाम सुना है? कालिदास का एक काव्य है, खंड काव्य है कालिदास का, 2 अध्याय हैं उसके। बस इतनी सी कहानी है कि एक आदमी था, समझ लीजिए यक्ष था, और इसकी अभी ताजी ताजी शादी हुई थी आजकल में ही, और उसको राजा नाराज हो गया, तो उसने रामटेक की टेकड़ी पर उसे कैद कर दिया। रामटेक तो समझते हैं ना, नागपुर के पास में अपना एक तीर्थ क्षेत्र है ना, वो रामटेक, वहाँ एक पहाड़ी है, वो टेकड़ी, उस पर एक कैद कर दिया उसे। और उसकी पत्नी अलकापुरी में थी। अलकापुरी माने हिमालय पर्वत के मानसरोवर है ना, उसके आसपास कोई अलकापुरी थी, समझे ना, वहाँ उसकी पत्नी थी। अब वो बस इतनी कहानी है। वो वहाँ अकेला बैठा, वो बहुत दुखी था, तो अपनी पत्नी के से कोई समाचार भेजना चाहता था कि कोई चिट्ठी भेज दूँ, तार भेज दूँ। आप तो आगे होता तो मोबाइल से बात कर लेता, अभी कोई साधन थे नहीं। तो बादल जाते थे आकाश में, तो वो बादल रामटेक की टेकड़ी से और अलकापुरी तक जाते हैं, हिमालय तक जाते हैं ना बादल। तो वो बादलों से वो कहता है कि मेघदूत, माने मेघ माने बादल, उन्हें दूत बना के कि तू जा और मेरी पत्नी से ऐसा ऐसा कहना। बस इतना, एक कहानी है पूरी, बस खत्म।
और इतना विश्व प्रसिद्ध काव्य है। एक तो उसकी क्या विशेषता है कि राम टेक से आज भी बादल जाते हैं हिमालय की तरफ, तो वो किस रास्ते से जाते हैं वही रास्ता कालिदास को मालूम था। तो एक एक रास्ता वो उन्होंने जो बताया था, तुम वहां से जाना। 100 छंद लिखे, 100 छंद, उन छंदों में ये लिखा है कि तुम कहाँ कहाँ से जाना। तो वो रास्ता बिल्कुल वैसा का वैसा है आज बादलों के जाने का। बादल को तो हम कंट्रोल नहीं करते ना। कितना सूक्ष्म निरीक्षण ये माना जाता है कालिदास का था। मैं एक आध थोड़ा नमूना बताऊं। तुम जाओगे ना तो रास्ते में उज्जैन मिलेगा, अवंतिका नाम की नगरी मिलेगी। वहां पर एक नदी है क्षिप्रा नाम की। तो वो मालवा की औरतें उसमें नहाने के लिए आती हैं और वे बड़ी बेशरम हैं, ऐसे कपड़े खोल के नहाती हैं। तो तुम वहां जाओ ना तो महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने तो जाओगे ही, दर्शन कर लेना तुम रास्ते में, बादलों से कहता है वो कालिदास। लेकिन जब तुम नीचे उतरो तो वे महिलाएं को संकोच हो जाएगा, क्योंकि वे नंगी होंगी, नहा रही होंगी, नग्न मन है ना। तो तुम थोड़ी सी छाया उनके ऊपर कर देना जिससे कि उनको संकोच नहीं हो। अब ऐसी ऐसी बात है, कहाँ जाओगे, कैसा मिलेगे, कौन सी नदी है, कौन सा तालाब है, वहाँ की औरतों का नेचर कैसा है, जो किस महीने कहाँ नहाने जाती हैं और उनकी प्रवृत्ति कैसी होती, कितना गहरा। आप समझते हो कैसी पागलपन की बातें, लेकिन उसमें कितना गहरी बात है। फिर कहता है वो कि उसके आगे तुम बढ़ोगे तो रास्ते में तो तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़े तुम मुड़ जाना तो वहां एक विदिशा नाम की नगरी मिले। विदिशा, विदिशा माने जो दिशा में नहीं आएगी, जो बादलों के रास्ते में नहीं आएगी, समझे ना। थोड़ा बगल में जाना पड़ेगा। अपन कहते हैं रोड से छोड़ के आपको 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो एक वहां मंदिर है बहुत बढ़िया है। हाँ, तो थोड़ा सा तुमको जा करके और वहां जाना तो विदिशा नाम की नगरी है, उसमें शूद्रक नाम का राजा राज्य करता है। और वहाँ विदिशा का वर्णन, विदिशा के लोगों का नेचर कैसा है, फलाना कैसा है, कैसा है, ये मतलब ऐसा पूरे रास्ते का कैसा काव्य होगा। तो पढ़ा है ना तुमने नहीं पढ़ा, पढ़ना नहीं पढ़ा हो तो। फिर अब वहां पहुंच जाओगे तुम अलकापुरी में, फिर बीच में बरस मत जाना, नहीं तो फिर समाचार मेरा कौन ले जाएगा। वहां तक पहुंचना, जब अलकापुरी में पहुंच जाओ तो तुम रात को वहां गरजोगे ना आकाश में, तो मेरी पत्नी बहुत डरपोक है, वो तुम्हारी गर्ज से वो बहुत अकुलाएगी, घबराएगी घबराएगी, ये होगा ये होगा ये होगा। तो तुम जरा सावधानी रखना, ज्यादा जोर से नहीं गरजना क्या। और तुम उसके पास जाना तो ऊपर झरोखा है, झरोखा समझते, उस झरोखे में से तुम धीरे से थोड़े प्रवेश कर जाना। वहाँ ऐसा जाएगा तो बहुत घबरा रही होगी, तो तुम धीरे धीरे ये कहना। फिर उन्होंने पूरी रामायण बताई, क्या क्या कहना अपनी उनकी पत्नी से, तो वो सब दूसरा अध्याय है, 2 अध्याय है, बस खत्म, कहानी खत्म है। उनमें उनका प्रकृति निरीक्षण और मनुष्यों के हृदय का निरीक्षण, कहाँ के लोगों का नेचर कैसा है, वे लोग कैसी बातें करते हैं, स्त्रियां कितनी डरपोक होती हैं, ये सारी बातें उसमें आपको मिलेगी। उसका नाम है, क्या नाम, मेघदूत। अपने एक जैनाचार्य हुए हैं, उनने उस मेघदूत पर पार्श्वाभ्युदय नामक काव्य लिखा है, सुना। पार्श्वाभ्युदय मैंने पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र। तो एक पंक्ति मेघदूत की, वो 3 पंक्ति उनने बनाई। क्या समझ में आई?
तो चौगना हो गया ना, और पूरा पार्श्वनाथ का चरित्र आ गया, और पूरा मेघदेव तो उसमें समाहित हो गया। ये जैन कवि का काम है, पार्श्वाभ्युदय उसने बनाया। मेरा मतलब ये है कि ये शब्दावली, इनकी ये सब चीजें कैसे क्या होती हैं, कैसे जाती हैं, कैसा कितना मनोविज्ञान है, कि कितनी सब चीजें हैं। तो अभी अपनी असली चीज ये है कि हमारा अपनापन कहाँ है, और उसके साथ हम जब देखते हैं तो फिर कर्तृत्व में जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। हम तो कांजी स्वामी के शिष्य हैं, और हम तो बिल्कुल पक्का मानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे का द्रव्य का करता नहीं है, और 24 घंटा कर्तृत्व के विकल्प से 1 सेकंड फ्री नहीं होते हैं, है ना। अब अपनी वो समस्या है, जब मैं कह रहा ना, सोचो नहीं, बोलो नहीं और करो मत। तो अब वो जो एक समय खाली रह गया आपके ज्ञान का लिए, तो कौन बनेगा? कहते मैं उसको कोशिश करूंगा कि मेरे ज्ञान का गेय क्या बने। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम वो कोशिश मत करो, मैं उसके बारे में सोचूंगा। कि सोचो मत, तुमने निर्णय कर लिया ना, त्रिकाली दुर्भगवान आत्मा तुम्हारा निर्णय में आ गया ना, जिनवाणी से पढ़ के, गुरुदेव के मुख से पढ़कर तुमने समझ लिया ना, बस कदम छोड़ दो, बस फ्री। तो फिर क्या होगा? अब इसको ये चिंता है कि वो जो थोड़ा देर को तू छोड़ेगा तो उस वक्त वो ज्ञान बेचारा खाली ना रह जाए। संडे सैटरडे की छुट्टी तो मिलती है ना, थोड़ी छुट्टी तो दो उसको। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, अरे नहीं साहब नहीं, वो नहीं है खाली। वो किसको जानेगा, वो गे भी नक्की है, उसे तुझे तेरी कुछ चलने वाली नहीं है। तू जो कुछ करना चाहता है वहां जगह खाली नहीं है। वो ही ज्ञान का गेय बनेगा, तेरा वहां कुछ नहीं चलेगा। वैसे तो फिर हाय मैं तुम मेरा क्या, तेरा मोक्ष हो जाएगा, है? मेरी मोक्ष हो जाएगा क्या? हाँ, क्यों? तेरे इसी में तो तुम फंसा है, इसी में तो उलझा है, कर्तृत्व में। मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब तुम पूरी तरह उस कर्तृत्व के बोझे से मुक्त हो गया ना, वो भार को भाड़ में डाल दिया ना। क्या नहीं फिर मैं नहीं कहूँगा तो बिगड़ जाएगा, तो बिगड़ जाएगा, तो बिगड़ जाएगा। अरे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है कहीं भी। ये सारा जगत ऐसा शांति से चल रहा है, ऐसा ही शांति से चलने। तुम अपना जबरदस्ती अपने माथे पे बोझा ले रहा है। यही तो कह रहा हूं क्या, कि वो उस समय क्या होता है ये हमारी समझ में आना चाहिए, और वो फिर हमारे चित्त को स्वीकृत होना चाहिए। इसका नाम सम्यक दर्शन है। और ऐसा यदि वो अंतर मुहूर्त तक हो गया तो केवल ज्ञान हो जाएगा। कोई बहुत कुछ और कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। ये तपेंगे गर्मी में, सर्दी में, और ग्रीष्म ऋतु पर्वत मझार के नदी सरोवर तट बचा, तो ये काय का वर्णन है? ये तो ऐसा होता है उसका वर्णन है। कैसे कैसे संयोग कैसी कैसी पर्यायों में आ सकते हैं उसका वर्णन है। तेरे को कुछ करना है इसका वर्णन नहीं है। क्या है जैन दर्शन का कर्तव्य? निमित्त उपादान, चाहे निश्चय व्यवहार, चाहे किन्मद पर्याय, चाहे केवली भगवान के ज्ञान में जो आया है कि केवल ज्ञान का स्वरूप, चाहे भगवान आत्मा का स्वरूप, इन सब का एक ही अर्थ है। और ये जो मैं बता रहा हूँ इसी का नाम समाधि है, इसी का नाम परम तत्व की उपलब्धि है, इसी का नाम संवित्तीय मन अनुभव है, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम निर्विकल्प आनंद है, इसी का नाम समरसी भाव है, इसी का नाम शुद्ध चारित्र है, इसी का नाम स्वस्वरूप की उपलब्धि। ये जितने नाम देना है बस इसका ही नाम है। तो
तो जिसके सारे नाम हैं वो चीज तो हमारे ख्याल में कोई कुछ सेंटर आइडिया तो होना चाहिए। हम उसे समझने में उपयोग लगाए, आप यही कहना चाहते हो ना? अरे हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि तुम किसी में उपयोग नहीं लगाओ, उपयोग को फ्री छोड़ दो, तुम मत लगाओ। क्या कि वो चक्रवर्ती का राज है छोड़ के गए, फिर वहां पर कोई विकल्प आ गया उनको कि मैं अपने बेटे को राज दे के आया हूँ, तो वो दूसरा पड़ोसी राजा ने उस पर आक्रमण कर देगा, तो वो ख्याल में आए ना उसे जीत लेगा, तो चिंता हो गई इनको। तो अब क्या छोड़े आज, वो चिंता ही तो छोड़नी थी, तो क्या करे? फिर पड़ोसी राजा उस पर आक्रमण नहीं करेगा, ये करे कोई इंतजाम करे ना, कोई मंत्र जंतर। एक परम सत्य की बात मैं आपको बताता हूँ। चक्रवर्ती है ना, भरत हो चाहे सगर हो चाहे सनत कुमार हो, चाहे 12 चक्रवर्ती हैं, चाहे यहाँ के हों चाहे विदेश क्षेत्र के हों, सबकी क्या दुर्दशा होनी है मैं बताता हूँ ना। वे तो मोक्ष जाएंगे, उनकी दुर्दशा की बात नहीं है, उनकी राज्य की क्या दुर्दशा होनी है बाबू चाचा, मैं बताता हूँ, मेरे पास है सब। जिस दिन वो दीक्षा लेंगे और किसी को राज्य दे के जाएंगे, उसी दिन राज्य के 32,000 टुकड़े हो जाएंगे, हर एक के, एक के नहीं। शांतिनाथ चक्रवर्ती के, कुंथनाथ चक्रवर्ती के सुना कभी, सोचा क्यों? कि वे जो 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके होते हैं ना अंडर में, वे सब आजाद हो जाते हैं, वे सब आजाद हो जाते हैं। वो जिसको राज देता है उसकी आज्ञा नहीं मानते वे, तो हो गए ना इतने टुकड़े, इतने राज हो गए बस। और आज तक चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं हुआ, तीर्थंकर का बेटा तीर्थंकर नहीं हुआ, तीर्थंकर का बेटा चक्रवर्ती तो हुआ, चक्रवर्ती का बेटा तीर्थंकर तो हुआ, लेकिन चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं हुआ, तीर्थंकर का बेटा तीर्थंकर नहीं हुआ, नारायण का बेटा नारायण नहीं हुआ, पृथ्वीनारायण का बेटा पृथ्वीनारायण नहीं हुआ। तू संभालना चाहता है, क्या संभालेगा? उसका तो जो केवल जी के ज्ञान में है सुनिश्चित, वो ही होने वाला है। उसका उल्टा अर्थ मत निकालना कि सबका बुरा ही होने वाला है, किसी का बहुत अच्छा भी होने वाला है। ऋषभदेव ने भरत को राज्य दिया और बाहुबली को दिया और इसको दिया है, 33 टुकड़े दिए, एक एक गांव के राजा बना दिया कि पौधनपुर के राजा थे, अयोध्या के राजा। एक गांव के राजा होते हैं, जागीरदार होते होंगे, जमींदार होते होंगे, क्यों? और ये देखो सेकंड का राजा बन गया। वो खंड ही खंड नहीं होंगे, वो बाप ने खंड खंड किए और बेटे ने अखंड कर दिए। कर दिए कि नहीं कर दिए? नक्की यही नहीं है कि खंड खंड होना ही नक्की है, फिर आप घबरा जाओ। लेकिन ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो बिल्कुल हाथ पे रखे आंवले जैसा सत्य है कि नहीं है? उसने भी किया होगा ना कुछ, वे भी, उनको भी तो चिंता रहती होगी ना, वे भी तो किसी को राज तिलक जाके जाते होंगे, लेकिन शास्त्रों में उनका वर्णन किसी का नहीं है कि उसने क्या सोचा ये किया। एक चक्रवर्ती का आता है वज्रदंत, नाम सुना? बैठो वज्रदंत राय आपनी सभा लगाए। वो वज्रदंत चक्रवर्ती की वैराग्य भावना भरत क्षेत्र के, वो था विदेश क्षेत्र का, वहाँ कहीं का दूसरी जगह का है वो चक्रवर्ती। यहाँ भरत क्षेत्र के कवि ने लिखी। मैंने उससे कहा बेटा तुझे हिंदुस्तान के चक्रवर्ती नहीं मिले, 12 तो हुए हैं,
उनकी क्यों नहीं लिखी तूने वैराग्य भावना? उनकी क्यों लिखी? बोले बताओ उन जैसा कोई हो तो कि क्या हुआ कि उन्हें वैराग हो गया। अब वैराग हो गया तो उनकी भी बेटे को राज तिलक करके चला जाऊं। तो बड़े बेटे को बताया कि बेटा तेरे को मैं राज तिलक करता हूँ, क्योंकि ये संसार बहुत आसार है, संपत्ति बहुत है, परिग्रह महापाप है, मैं तो इसे छोड़ के जाता हूँ। क्या कहा? मुझे दे जाके जा रहे? ये क्या है? ये पाप है, बहुत बुरा काम है, छोड़ के जा रहे हो। अच्छा छोड़ के जा रहे हो कि बुरा? तुम्हारी समझ सोई समझ हमेरी, हमें नृपपद क्यों दिया? हमें नहीं, जो तुम्हारी समझ है वो हमारी समझ है। तुम्हें छोड़ के जा रहे, हमें नहीं लेना। दूसरे बेटे को, तीसरे बेटे को, सैकड़ों थे, सब ने इनकार कर दिया। तुम्हारी समझ सोई समझ हमेरी, हमें नृपपद क्यों दिया? तो एक बेटे की पत्नी के गर्भ था, तो उसके गर्भ पर राज तिलक करके वो भी सब की सब दीक्षा लेके चले गए। क्या होगा कल? क्यों? वो उसका बेटा, फिर वो जो बुलाया था ना, आदिनाथ का जीव था वज्रजंग, वो वज्रदंत और ये वज्रजंग उनके जमाई थे। उनको बुलवाया गया कि जब तक ये बेटा पैदा नहीं हो जाए संभालने लायक, तब तक तुम संभालना इराक। उनसे भी क्या समझा होगा भगवान जाने। समझिए वस्तु का स्वरूप क्या है। गंभीरता से हम एक दफे विचार करें तो आपको ख्याल में आएगी कि तत्व कितना गहरा है और शांति का मार्ग कितना सरल है और कितना सहज है। कि ये सब हम ये आपकी बात मान लेंगे कि ये बिल्कुल नक्की है और ये कुछ नहीं करना है, तो फिर हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या बात कर रहा है? अभी हुआ नहीं। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। जिस दिन तेरे को इस बात की स्वीकृति हुई, बस तेरा काम हो गया। अब राज तिलक होने की जरूरत नहीं है कि राज तिलक कब होगा। क्यों? बन गया ना अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। अब कब वो शपथ लेगा और कब क्या करेगा, होता रहेगा शपथ मपथ। क्यों? असली बात तो हो गई ना। यानी ये जो महातत्व ज्ञान है, माँ चिट्ठई माँ जमपई माँ चिंतई, ये करेगा और ये सब अंतर्मुक्त करे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो तुम मेरे से मैं गारंटी लेता हूँ, मेरा नाम बदल देना। अरे नहीं हुआ वाली तू जा, तेरे को कुछ होने वाला नहीं है। अरे उस होना क्या है, वो जो तू कह रहा है उसी का नाम सम्यक दर्शन है। तुझे वो हो जाए ना स्वीकृत, पर हो गया सम्यक, सच्चा दर्शन हो गया ना, सच्ची फिलोसफी तेरे ख्याल में आ गई ना, और क्या चाहिए। ये कितना बड़ा महासत्य है, इसकी कल्पना आपको नहीं है। गहराई से आप उसमें जाएं तो फिर इसी बात में करेंगे।